हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे स्पर्श की तरफ से। दोस्तों, अभी आपके अकाउंट में जाके देखेंगे तो तीन तीन जो है कोरिंडम पीपीओ जारी हुए हैं। और दोस्तों, ये तीन तीन कोरिंडम पीपीओ, और यहाँ पे दोस्तों एक कोरिंडम पीपीओ जो है वो 18 महीने का जो बकाया डीए था, जो कि 28% के हिसाब से, वो उसका एक कोरेंडम पीपीओ जारी हुआ है। और इसी के साथ साथ दोस्तों दो अन्य भी कोरेंडम पीपीओ जारी हुए हैं। तो दोस्तों, हम बात करेंगे ये तीन कौन कौन से कोरेंडम पीपीओ जारी हुए हैं और इसमें क्या क्या डिटेल्स हैं। दोस्तों, आप लॉगिन करके स्पर्श में ज़रूर चेक करें, क्योंकि स्पर्श का जो सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि इसमें आपको प्रॉपर डिटेल्स मिल जाती है। और जब भी कोई नई पेंशन में या तो चेंज हो रहा है या कोई बढ़ोतरी हो रही है, उसकी डिटेल आप अपने माई अकाउंट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, उसी पे अभी जो तीन कोरेंडम पीपीओ जारी हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों एक पेंशन इंटाइटलमेंट लिस्ट भी जारी की गई है। वो भी जानना बहुत ज़रूरी है कि पेंशन इंटाइटलमेंट लिस्ट जो है उसमें क्या क्या डिटेल्स हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों, अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो 8वें वेतन आयोग का है। और 8वें वेतन आयोग का जो है, अब जो मुद्दा है वो अब संसद में इसकी चर्चा शुरू हुई है। क्या डिटेल है दोस्तों अभी 8वें वेतन आयोग को लेकर? हम डेली 8वें वेतन आयोग पे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये महीना बहुत इम्पॉर्टेंट है और सबको ये उम्मीद है कि नेक्स्ट मंथ से सरकार की तरफ से 8वें वेतन आयोग पर कोई घोषणा होगी। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के इन सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, और चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, जो लोग भी 2020 और 2021 के बीच में रिटायर हुए हैं, उन लोगों के लिए कोरेंडम पीपीओ जारी हुआ है, जहां पर उनको जो उस टाइम पे डीए फ्रीज था उसका जो 28% के हिसाब से बेनिफिट मिला है। और दोस्तों, ये मामला बहुत ज़्यादा इस समय डिस्कशन में है, और इसलिए है क्योंकि जो 2020-21 में जो रिटायर हुए हैं, जो उनका फाइनल सेटलमेंट कह सकते हैं, जो उनका ग्रेच्युटी का जो भुगतान है, जो और आप जानते हैं दोस्तों कि जो डीए है और डीआर का जो एरियर है 18 महीने का, अभी तक कोई भी इसके ऊपर जो है सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव अपडेट नहीं आया है। इसका मतलब अभी तक किसी को नहीं मिला। लेकिन जो डीए का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट जो रूल बना था कि जब भी कोई रिटायर जाता है तो उनकी जो लीव इनकैशमेंट है और जो उनका जो ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन है उसमें करंट डीए लगेगा। यानी कि अगर जो लोग भी 2020 और 21 के बीच में गए हैं और उस टाइम पे डीए तो बढ़ रहा था, बट डीए की जो अमाउंट है उस पोर्शन में नहीं दिया गया था, अब उनकी जब कैलकुलेशन हो रही है ग्रेच्युटी कैलकुलेट करने के लिए लीव, तो अभी जो एक कोरेंडम पीपीओ जारी हुआ है उसमें उनको जो बेनिफिट मिला है वो 28% के हिसाब से मिला है, जबकि 28% के हिसाब से डीए का भुगतान नहीं किया गया था। लेकिन जब ग्रेच्युटी कैलकुलेशन है, जहाँ पे उनका लगभग 5,80,000 बन रहा है, और 28% के हिसाब से जब उनकी फाइनल ग्रेच्युटी है, अगर 28% के हिसाब से नहीं होती तो कम बनता, वो उनको जो है 6 लाख से ऊपर का उनको ग्रेच्युटी मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों दो और पीपीओ जारी किए गए हैं। और एक पीपीओ है दोस्तों जो आपका OROP 3 का जो पेंशन का भुगतान है उसको लेकर, और उसमें भी दोस्तों आपका डिटेल्स है कि OROP 3 में कितना बेसिक पे में बढ़ोतरी हुई है, वो सब आपको इसमें डिटेल में दिया गया है। और साथ ही साथ दोस्तों जो 4 महीने का डीए एरियर है उसको लेकर भी दोस्तों अपडेट है। दोस्तों, आप स्पर्श में लॉगिन करके ज़रूर अपने जो है जो पीपीओ जारी किए हैं वो देखें। इसी के साथ साथ दोस्तों जो पेंशन इंटाइटलमेंट लिस्ट है वो भी जारी की गई है, जिसमें कि एक और उसी के अंदर कॉलम है जहाँ पे आपको पीपीओ का डिटेल दिख रहा है, वहीं पे आपको एक पेंशन इंटाइटलमेंट लिस्ट भी दिखाई देगी, जहाँ पे आपको सर्विस पेंशन, उसमें क्या पैरामीटर्स हैं, क्या पैरामीटर के वैल्यूज़ हैं, उन सब के बारे में दोस्तों डिटेल में जो है दिखाया जाएगा उसमें। दोस्तों, ये था जो आपके पीपीओ से रिलेटेड जो अपडेट है, जो कि आपको पीपीओ में जो बढ़ोतरी हुई, जो 3 नए पीपीओ जारी किए गए हैं उसको लेकर है।
इसके अलावा दोस्तों 8वें वेतन आयोग को लेकर दोस्तों एक अपडेट आ रहा है, जहाँ पे 8वें वेतन आयोग पर अब जो डिस्कशन है, अब क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है और अभी तक जो है 8वां वेतन आयोग लागू नहीं हुआ है, उसको लेकर अब चर्चा तेज़ हो चुकी है। और ये जो है डिस्कशन दोस्तों अब संसद में इसके ऊपर जो है डिस्कशन होगा कि जो 8वां वेतन आयोग है उसको जो है जल्द से जल्द लागू किया जाए, और 8वें वेतन आयोग का जो बेनिफिट है वो जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, उनको मिले। और दूसरी चीज़ ये है कि जो इस महीने तो इसके ऊपर डिस्कशन है, साथ से साथ जो है फिटमेंट फैक्टर को जो है बढ़ाया जाए। फिटमेंट फैक्टर को बढ़ा के जो है, अभी बहुत सारे फिटमेंट फैक्टर के ऊपर जो है प्रस्ताव रखे गए हैं। अब सिर्फ और सिर्फ दोस्तों फिटमेंट फैक्टर कितना बढ़ाया जाना चाहिए उसको लेकर अभी भी कंफर्मेशन नहीं है, और ये चर्चा के बाद ही होगा। अभी 8वें वेतन आयोग में जो है 1.86% इजाफा जो अभी संसद के शीतकालीन सत्र है उसमें जो ये कयास लगाई जा रही है कि जो 8th पे कमीशन के ऊपर डिस्कशन होगा, और इसमें 186% जो है इसमें इजाफा करने की बात की है। दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, जहाँ पे एक तो पीपीओ है, पेंशन इंटाइटलमेंट लिस्ट है, और आपका जो है OROP 3 में जो है पेंशन इंटाइटलमेंट लिस्ट जारी कर दी गई है, जो भी OROP 3 में क्या सर्विस पेंशन है उसको लेकर। और साथ ही साथ दोस्तों 8th पे कमीशन में जो है उसके ऊपर जो है अब डिस्कशन तेज है, और कहीं ना कहीं अब शीतकालीन काल में जो है इसका डिस्कशन होगा, और इसमें कितना फिटमेंट फैक्टर है उसके बारे में चर्चा होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।